ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्याय। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वतं योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मन्वे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। इसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में सूर्य के प्रति कहा था और सूर्य ने अपने पुत्र मनु के प्रति कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु के प्रति कहा। एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदु सा काले नेह महता योगो नष्टा परंतपः। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को राजर्षियों ने जाना, परंतु हे अर्जुन, वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लोप प्राय हो गया था। शैवायं मया तेद्य योगा प्रोक्तः पुरातनः भक्तोषि मे सखा चेति रहस्यं हेतदुत्तमम्। वही यह पुरातन योग अब मैंने तेरे लिए वर्णन किया है, क्योंकि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए। तथा यह योग बहुत उत्तम और रहस्य अर्थात अति मर्म का विषय है। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमे तद्विजानीयाम तुमादौ प्रोक्तवालिति। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज के वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, आपका जन्म तो आधुनिक अर्थात अब हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, इसलिए इस योग को कल्प के आदि में आपने कहा था, यह मैं कैसे जानूं? श्री भगवान वाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुनो तान्यहं वेद शर्माणि न त्वं वेत्थ परंतप। इस पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतु हे परंतप, उन सब को तू नहीं जानता और मैं जानता हूँ। अजोऽपि सन्नव्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्माया। तथा मेरा जन्म प्राकृतिक मनुष्यों के सदृश नहीं है। मैं अविनाशी स्वरूप अजन्मा होने पर भी तथा सब भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी अपनी प्रकृति को आधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ अर्थात प्रकट करता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्योंकि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दूषित कर्म करने वालों का नाश करने के लिए तथा धर्म स्थापन करने के लिए युग युग में प्रकट होता हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं जो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मो नैति मामेति सोर्जुनो। इसलिए हे अर्जुन, मेरा यह जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक है। इस प्रकार जो पुरुष तत्व से जानता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को नहीं प्राप्त होता है, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। वीतराग भय क्रोधा
मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागता। और हे अर्जुन, पहले भी राग भय और क्रोध से रहित अनन्य भाव से मेरे में स्थित वाले मेरे शरण हुए बहुत से पुरुष ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। क्योंकि हे अर्जुन, जो मेरे को जैसे भजते हैं मैं भी उनको वैसे ही भजता हूँ। इस रहस्य को जानकर ही बुद्धिमान मनुष्यगण सब प्रकार से मेरे मार्ग के अनुसार वर्तते हैं। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्ति ही देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। और जो मेरे को तत्व से नहीं जानते वे पुरुष इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं और उनके कर्मों से उत्पन्न हुई सिद्धि भी शीघ्र ही होती है, परंतु उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती। इसलिए तू मेरे को ही सब प्रकार से भज। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारमव्ययम्। तथा हे अर्जुन, गुण और कर्मों के विभाग से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र मेरे द्वारा रचे गए हैं। उनके कर्ता को भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता ही जान। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। क्योंकि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मेरे को कर्म लिपायमान नहीं करते। इस प्रकार जो मेरे को तत्व से जानता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं। तथा पहले होने वाले मुमुक्षु पुरुषों द्वारा भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किया गया है। इससे तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए हुए कर्म को ही कर। किम कर्मेति कवियोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। परंतु कर्म क्या है और अकर्म क्या है, ऐसे इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हैं। इसलिए मैं वह कर्म अर्थात कर्मों का तत्व तेरे लिए अच्छी प्रकार कहूँगा कि जिसको जानकर तू अशुभ अर्थात संसार बंधन से छूट जाएगा। कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा निषिद्ध कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। कर्मण्य कर्म या पश्येत कर्मणि च कर्म यः सा बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्तः कृत्स्न कर्म कृत। जो पुरुष कर्म में अर्थात अहंकार रहित की हुई संपूर्ण चेष्टाओं में अकर्म अर्थात वास्तव में उनका न होना पना देखे, और जो पुरुष अकर्म में अर्थात अज्ञानी पुरुष द्वारा किए हुए संपूर्ण क्रियाओं के त्याग में भी कर्मों को अर्थात त्याग रूप क्रिया को देखे, वह पुरुष मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी संपूर्ण कर्मों का करने वाला है। यस्य सर्वेशमारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा।
और हे अर्जुन, जिसके संपूर्ण कार्य कामना और संकल्प से रहित हैं, ऐसे उस ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हुए कर्मों वाले पुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। और जो पुरुष सांसारिक आश्रय से रहित सदा परमानंद परमात्मा में तृप्त है, वह कर्मों के फल और संग अर्थात कर्तृत्व अभिमान को त्याग कर कर्म में अच्छी प्रकार बरतता हुआ भी कुछ भी नहीं करता है। निराशीर यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल विषम। और जीत लिया है अंतःकरण और शरीर जिसने तथा त्याग दी है संपूर्ण भोगों की सामग्री जिसने, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म को करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता है। यदृच्छालाविसंतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समासिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। और अपने आप जो कुछ अप्राप्त हो उसमें ही संतुष्ट रहने वाला और हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से अतीत हुआ तथा मत्सरता अर्थात ईर्षा से रहित सिद्धि और असिद्धि में समत्व भाव वाला पुरुष कर्मों को करके भी नहीं बंधता है। गत संघर्ष मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञयाचरता कर्म समग्रम प्रविलीयते। क्योंकि आसक्ति से रहित ज्ञान में स्थित हुए चित्त वाले यज्ञ के लिए आचरण करते हुए मुक्त पुरुष के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। उन यज्ञ के लिए आचरण करने वाले पुरुषों में से कोई तो इस भाव से यज्ञ करते हैं कि अर्पण अर्थात सर्वाधिक भी ब्रह्म हैं और हवि अर्थात हवन करने योग द्रव्य भी ब्रह्म हैं और ब्रह्म रूप अग्नि में ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा जो हवन किया गया है वह भी ब्रह्म ही है। इसलिए ब्रह्म रूप कर्म में समाधिस्थ हुए उस पुरुष द्वारा जो प्राप्त होने योग्य है वह भी ब्रह्म ही है। दैवमेवा परे यज्ञम योगिना पर्युपासते ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञे नैवोपजुह्वति। और दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ को ही अच्छी प्रकार उपासते हैं अर्थात करते हैं और दूसरे ज्ञानी जन पर ब्रह्म परमात्मा स्वरूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ को हवन करते हैं। श्रोत्रादीन इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्यति शब्दादीन विषयान्यन्य इंद्रियाग्निषु जुह्यति। और अन्य योगी जन श्रोत्रादिक सब इंद्रियों को संयम अर्थात स्वाधीनता रूप अग्नि में हवन करते हैं अर्थात इंद्रियों को विषयों से रोककर अपने वश में कर लेते हैं। और दूसरे योगी लोग शब्दादिक विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन करते हैं अर्थात राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण करते हुए भी भस्म रूप करते हैं। सर्वान्द्रियाणि कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते।
और दूसरे योगी जन संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं को तथा प्राणों के व्यापार को ज्ञान से प्रकाशित हुई परमात्मा में स्थित रूप योगाग्नि में हवन करते हैं। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतया संसितव्रतः। और दूसरे कई पुरुष ईश्वर अर्पण बुद्धि से लोक सेवा में द्रव्य लगाने वाले हैं। वैसे ही कई पुरुष स्वधर्म पालन रूप तप यज्ञ को करने वाले हैं और कई अष्टांग योग रूप यज्ञ को करने वाले हैं और दूसरे अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष भगवान के नाम का जप तथा भगवत प्राप्ति विषयक शास्त्रों का अध्ययन रूप ज्ञान यज्ञ के करने वाले हैं। सच्चिदानंद घन परमात्मा के सिवाय अन्य किसी का भी चिंतन करना ही उन सबका हवन करना है। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणः। और दूसरे योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं। वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य योगी जन प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम के परायण होते हैं। अपरे नीताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्यति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञ चपित कल्मषा। और दूसरे नियमित आहार करने वाले योगी जन प्राणों को प्राणों में ही हवन करते हैं। इस प्रकार यज्ञों द्वारा नाश हो गया है पाप जिनका, ऐसे यह सब ही पुरुष यज्ञों को जानने वाले हैं। यज्ञ शिष्टा मृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्त यज्ञस्य कुतोन्यः कुरुषोत्तमः। और हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञों के परिणाम रूप ज्ञानामृत को भोगने वाले योगी जन सनातन परवश परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ रहित पुरुष को यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है। फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विदितान सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। ऐसे बहुत प्रकार के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार किए गए हैं। उन सब को शरीर मन और इंद्रियों की क्रिया द्वारा ही उत्पन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर निष्काम कर्मयोग द्वारा संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। श्रेयान द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञान यज्ञा परंतपा सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। और हे अर्जुन, सांसारिक वस्तुओं से सिद्ध होने वाले यज्ञ से ज्ञान रूप यज्ञ सब प्रकार श्रेष्ठ है, क्योंकि हे पार्थ, संपूर्ण यावन मात्र कर्म ज्ञान में शेष होते हैं, अर्थात ज्ञान उनकी पराकाष्ठा है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। इसलिए तत्व को जानने वाले सभी ज्ञानी पुरुषों से भली प्रकार दंडवत प्रणाम तथा सेवा और निष्कपट भाव से किए हुए प्रश्न द्वारा उस ज्ञान को जान। बेमर्म को जानने वाले ज्ञानी जन तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। यज्ञात्वा न पुनर्मोह मेवं ज्ञास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण दृक्षस्यात्मन्यथो मयि। कि जिसको जानकर तू फिर इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा,
और हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा सर्वव्यापी अनंत चेतन रूप हुआ अपने अंतर्गत समष्टि बुद्धि के आचार संपूर्ण भूतों को देखेगा और उसके उपरांत मेरे में अर्थात सच्चिदानंद घन स्वरूप में एक ही भाव हुआ सच्चिदानंदमय ही देखेगा। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमा सर्वं गिरान् प्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। और यदि तू सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी ज्ञान रूप नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पापों को अच्छी प्रकार तर जाएगा। यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। नहीं ज्ञानेन सदसं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि काले नात्मनि विन्दति। इसलिए इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने काल से अपने आप समत्व बुद्धि रूप योग के द्वारा अच्छी प्रकार शुद्धांतःकरण हुआ पुरुष आत्मा में अनुभव करता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयते इंद्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचरेणाधिगच्छति। और हे अर्जुन, जितेंद्रिय तत्पर हुआ श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है। ज्ञान को प्राप्त होकर तत्क्षण भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। और हे अर्जुन, भगवत विषय को न जानने वाला तथा श्रद्धा रहित और संशय युक्त पुरुष परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। उनमें भी संशय युक्त पुरुष के लिए तो न सुख है और न यह लोक है और न परलोक है, अर्थात यह लोक और परलोक दोनों ही उसके लिए भ्रष्ट हो जाते हैं। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजया। और हे धनंजय, समत्व बुद्धि रूप योग द्वारा भगवत अर्पण कर दिए हैं संपूर्ण कर्म जिसने, और ज्ञान द्वारा नष्ट हो गए हैं सब संशय जिसके, ऐसे परमात्म परायण पुरुष को कर्म नहीं बांधते हैं। तस्माद् ज्ञान संभूतम हृतस्थम ज्ञानासीनात्मना चित्वैनं संशयं योग मा तिष्ठोत्तिष्ठ भारत। इनसे हे भरतवंशी अर्जुन, तू समत्व बुद्धि रूप योग में स्थित हो और अज्ञान से उत्पन्न हुए हृदय में स्थित इस अपने संशय को ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके युद्ध के लिए खड़ा हो। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम 14वां अध्यायः।